नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लासेस में। दोस्तों आपको पता ही है हमने एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम दोस्तों आपको पहला चैप्टर संख्या पद्धति करा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 40 तक, मतलब 1 से लेकर 40 तक दोस्तों हमने सॉल्व करा दिया है। और जिसके लिए हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक दोस्तों हमने सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्वेश्चन 41 से लेकर 59 तक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको हम बताते हैं कि ओनली सेकंड्स में इन क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों 41 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे कि भैया कैसे आपको इसे ओनली सेकंड्स में सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों आपका। ध्यान से समझना है बहुत ही अच्छे तरीके से कि भैया एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा केवल आपको पैटर्न समझना, बहुत ही जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिएगा, उसने कहा एक संख्या को 49 से भाग दिया जाता है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई संख्या तो है नहीं, हमने उसको मान लिया x, ठीक है, और उसे हमने भाग दिया कितने से, 49 से, ठीक है। 49 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आया। ध्यान से देखिए, यहां पे जो हमारा शेषफल आया भैया वो आया हमारा यहां पे 32, ठीक है। कितना आया मेरे भैया, यहां पे 32 आया। अब उसने कहा तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब अगर इसी नंबर को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, अगर हम इसको लेंथी पैटर्न से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि फॉर्मूला लिखते हैं भाज्य बराबर। देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। भाज्य बराबर भाजक, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी एक आध दो क्वेश्चन में, गुणा भागफल प्लस दोस्तों आपका शेषफल, ठीक है। इसकी आपको दोस्तों अभी जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से इसको करते तो काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आपका जो रिमाइंडर बचा है, मतलब पहला जो शेषफल है, उसी में दूसरे नंबर का आपको डिवाइड दे देना है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो शेषफल है वो है दोस्तों आपका 32, तो आपको क्या करना है, 32 को लिख देना है, ठीक है। और किस नंबर से भाग देने के लिए कह रहा है, 7 से विभाजित किया जाए, तो आपको रिमाइंडर में ही 7 का भाग दे देना है। तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भैया, यहाँ पे 4, और 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है किस तरीके से आपको करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे पैटर्न से मैं आपको इसको समझाऊंगा कि अगर आप टीचर हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। देखिए जब मैं मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, कोई भी थ्योरम आपको बताता हूँ, तो प्रॉपर तरीके उसकी जड़ तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं गणित में तो किस तरीके से बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमने आंसर तो निकाल दिया, लेकिन अगर इसको हम बारीकी से समझें, अब देखिएगा ध्यान से, हमसे डिवाइड देने के लिए क्या है, किससे, 49 से, और शेषफल बच रहा है कितना, 32। इसका मतलब जो नंबर जो होगा वो 49 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 32। अगर मैं कहूँ वो नंबर जो होगा आपका 49 से कितना ज़्यादा होगा, 32। अगर मैं 49 में 32 को जोड़ लेता हूं, ठीक है, तो हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 9 और 2 11, और एक यहाँ पे 8 और 8 81, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस नंबर को 7 से भाग देता हूं, तो अगर मैंने इसको 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, ध्यान से देखिए इस तरीके से भाग देते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि मैंने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे 1, 7 एकम 7, और यहाँ पे रिमाइंडर बचा आपका 4। ये मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे दिख नहीं रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर डायरेक्ट जो रिमाइंडर आपका बचा है पहले से ऑलरेडी, अगर उसमें मैं डिवाइड दे दूँ तो सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई दोस्तों बात समझ में। इस वजह से यही पैटर्न होता है बेसिक तरीके से अगर देखा जाए तो।
तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, रिमाइंडर में दूसरे नंबर का डिवाइड देना है, जिससे डिवाइड करने के लिए वो कह रहा है, और आपका आंसर ओनली सेकंड्स में आ जाएगा। अब इसमें इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वाले जो क्वेश्चन, तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, और बहुत ही अच्छे तरीके से ओनली सेकंड्स में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या 280 से विभाजित की जाती करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए हमारे पास नंबर तो नहीं है, हमने कहा कि कौन नंबर था x, और डिवाइड दिया हमने किससे, 280 से। 280 से भाग दिया तो आपका जो रिमाइंडर मतलब जो शेषफल आया वो आया दोस्तों आपका 115, ठीक है। अगर उसी नंबर को 35 से विभाजित किया जाए तो नंबर तो हमसे दोस्तों पूछा ही नहीं है, नंबर तो हमसे दोस्तों पूछा ही नहीं है, लेकिन दोस्तों हम रिमाइंडर में ही डिवाइड देके सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 115 में दोस्तों हम भाग देंगे कितने का, 35 का। तो 35 दिया होते हैं 105, बचा कितना दोस्तों 10, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बार बार पे दोस्तों डिवाइड ऐसे करके तो मैं आपको नहीं बताऊंगा भैया कि आप जानते हो भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो 35 दिया 105 ऐसे बताऊं, फिर आपको बताऊं कि भैया 10 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ आप ध्यान रखें, डायरेक्ट क्रॉस करना सीखें, क्रॉस नहीं हो रहा है तो रिमाइंडर आप बचाना आसानी से जानते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब हमारे यहाँ पे 42 तक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। ज़्यादा स्पीड से दोस्तों मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे 46 वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व भी कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान, मतलब जो शेष बचता है वो y है। कहने का मतलब वही है जो 41 और 42 क्वेश्चन में था, ठीक है। देखिएगा उसने कहा है कि किसी नंबर, कोई नंबर है x, ठीक है, कोई नंबर है दोस्तों आपका कितना x, ठीक है, और x में 289 से जब भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर जो दोस्तों आता है आपका, वो आता है दोस्तों आपका 18। कितना आता है दोस्तों 18 यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भैया अगर इस नंबर में 17 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होता, शेषफल y होता, जो कि आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 18 में भाग दे देना है, कितने का भैया 17 का, शेषफल में तो देने के लिए कहा था मैंने, तो 17 एकम 17, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों। आपका आंसर ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है। बुक आप सभी के पास दोस्तों है ही है, ऑप्शन आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूं। तो वीडियो को लाइक करना तो आपका फ़र्ज है दोस्तों, कर दीजिएगा, ठीक है। 44 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है भैया, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कन्फ्यूजन वाली। देखिएगा जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, अब पूर्णांक कोई सा भी हो, तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिएगा कोई पूर्णांक था, देखिए डिटेल में भी समझा देंगे हम थोड़ा सा आपको कि कोई पूर्णांक है आपका, ठीक है, इंटीजर है कोई, और उसको डिवाइड दिया जाता है मेरे भैया 56 से, और 56 से डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आता है मेरे भैया 29, ठीक है। तो उसी पूर्णांक को अगर 8 से डिवाइड दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भैया, यहाँ पे जो रिमाइंडर है एक जैसे क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं करना है, बच्चों जैसी बात है। 29 है, 29 में 8 का भाग दोगे तो 8 दिया 24, बचा कितना 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भैया 5, जो कि आपका आंसर होगा। कितना सिंपल है, क्या ज़रूरत है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कि आप फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। एक्स ले वाई ले, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ओनली सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन है, इस वजह से मैं स्पीड से करा रहा हूँ। अब ऐसे क्वेश्चन को आप स्पीड में नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा भाई कंपटीशन देने से, कैसे आप टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, 46 वाले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से समझिएगा उसको। पहले हम अभी आपको 45 वाला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों 45,
एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 35 आता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए बार बार पे इतना लेंथी आप एग्जाम में मत लिखिए क्या कि 425 से भाग दिया जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 45, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए भैया रिमाइंडर कितना आ रहा है 45, ठीक है। और किससे डिवाइड करने के लिए कह रहा है दोस्तों, आपसे डिवाइड करने के लिए कह रहा है 17 से। तो 45 में जब 17 का डिवाइड देंगे तो 17 दूनी 34, कितना आया मेरे दोस्तों 17 दूनी 34, तो बचा कितना 11। देखिए ऐसे डिवाइड करना आप जानते हैं, बच्चों वाला खेल है कि भैया 17 दूना 34, बचा कितना मेरे भैया यहाँ पे 11, और 11 ही आपका शेषफल हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ओनली सेकंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको इसमें बताने वाला, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक, विभाजक मतलब भाजक, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 है तो भाज्य कितना होगा। बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाज्य बराबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं जिससे कि क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, या विभाजक बोल दीजिए, गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन ये होते क्या हैं ध्यान से समझना। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बारीक से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा भी। अगर मैंने कहा कि आपको 28 में भाग देना है 5 का, तो 25, बचा कितना 3 शेषफल, ठीक है। तो ये होता है शेषफल, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका भागफल, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका भाज्य जिससे हम भाग देते हैं, सॉरी ये होता है भाजक, ठीक है। भाजक या विभाजक, भाजक, ठीक है। और ये होता है दोस्तों आपका भाज्य। आई बात समझ में। और आपसे पूछा गया भाज्य क्या है, मतलब ये आपको नंबर बताना है जिसमें डिवाइड दिया जा रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे ये होती हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन को बड़े बारीक से हमें समझना है। उसने कहा है, ध्यान से देखिए, विभाजक भागफल का 10 गुना है। देखिएगा ध्यान से, विभाजक जो है, देखिए विभाजक मतलब भाजक को ही बोलते हैं। विभाजक जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, मतलब इसका कितना है, ये 10 गुना है। कितना है मेरे भैया 10 गुना, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना है, और ये जो है ये शेषफल का कितना है मेरे भैया 5 गुना, यही ये शेषफल का कितना है मेरे भैया 5 गुना। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने कहा ए और बी, तभी समझ में आएगा जब आप बारीक से समझेंगे ए और बी, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करके देते कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ए जो है बी से 10 गुना है और बी दे रखा है 40। मैं कह रहा हूं कि ए जो है बी से 10 गुना है, तो इससे ये 10 गुना कितना हो जाएगा 400। और अगर मुझे वापस इसी पे जाना हुआ, तो मैं इसमें 10 का डिवाइड दे दूंगा मेरे भैया, तो वापस 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही पैटर्न मैं आपको इसमें समझाने वाला था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि भैया ये इससे 10 गुना है, वापस इस पे जाना है तो डिवाइड देते हैं। गुना को अगर वापस पुरानी वाली वैल्यू में ले जाना है तो हम डिवाइड देते हैं, और गुना में करते हैं मेरे भैया गुणा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन, कुछ नहीं है। अब देखना, उसने शेषफल यहाँ पे 40 दे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम भैया शेषफल 40 लिख दिया, प्लस का लगा दिया प्लस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शेषफल का भाजक जो है वो 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो मेरे भैया ये हो जाएगा 200, भाजक आ गया, ठीक है। अब निकालना है आपको भागफल। अब देखिए यहाँ तो कुछ था नहीं, ये तो हमारा है नहीं, तो इसका हम 10 गुना कर चुके हैं, लेकिन इसको हमें वापस लाना, पीछे पहुँचाना, मतलब पीछे जाना है। तो इसमें हम 10 का भाग दे दें तो ये पीछे वाला आ जाएगा। मैंने बताया ना 10 गुना इधर जा रहा है, तो इधर वापस लाना है तो 10 का भाग दे दें। 200 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20 आ जाएगा।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भैया यहाँ पे 4000 प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका 40, तो ये आ जाएगा आपका 4040 आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको मेरा ये ट्रिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसको यहाँ से दोस्तों हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और बच्चों की काफ़ी कमेंट भी आ रही थी, सर एच डी यादव बुक का सॉल्यूशन कराइए, सॉल्यूशन कराइए, करा दिया सॉल्यूशन और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहला रिमाइंडर जो है वो आपका कितना है, 132। ठीक है, और 132 जो रिमाइंडर है, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर को यहाँ पे लिखिए और डिवाइड कितने से देने के लिए कहा है, 25 से। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना है आपका 132। सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको अभी कराया था, 25 से भाग देंगे तो भैया हो जाएगा 25 पंजा 125, बचा कितना 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और ये आप जानते हैं आसानी से करना, 25 पंजा 125, बचा कितना 7। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप बारीकी से ओनली सेकंड्स में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 48। ठीक है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहला जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है आपका, वो कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे 17। ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में यहाँ दिखाई दे रहे होंगे और पहले ही रिमाइंडर को आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, फिर भाग देने के लिए किससे कह रहा है भैया, 13 से, तो 13 एकम 13, बचा कितना 4 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। आप ये मत सोचना सर इतना जल्दी करा रहे हैं इनको, भैया जल्दी करने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें भी अगर आप टाइम लगाने लग गए तो कैसे क्वालिफाई करोगे टेस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। एक संख्या को जब, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ रहा हूँ मैं, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। वैसा ही क्वेश्चन है सिर्फ भैया, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो रिमाइंडर है वो है आपका दोस्तों यहाँ पे 65। ठीक है, अब 65 को डिवाइड करने के लिए किससे कह रहा है, 31 से। 65 को नहीं, हमको रिमाइंडर ही लेना है। ठीक है, जो नंबर था उसमें डिवाइड करने के लिए, तो 31 दूना होता है 62, बचा कितना 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसके ऑप्शन भी थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा अभी आपको, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक एक ही बात है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना, यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हैं तो कंडीशन बतानी है, ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन बड़े ऐसे हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि भैया भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस मेरे भैया शेषफल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब उसने बात यहाँ पे एक क्लियर कर दी जो आपको यहाँ पे लिखनी है कि भाई उसने क्लियर कर दिया है कि ए और बी भाजक और भाज्य है, मतलब ए आपका भाज्य है, आपका भाजक है, ए आपका क्या है भाजक है और बी आपका भाज्य। ये बात उसने क्लियर यहाँ पे कर दी है। ठीक है, दूसरा उसने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है भागफल का 4 गुना है मेरे भैया। ठीक है, और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का कितना है मेरे भैया 2 गुना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पे शेषफल नहीं है, तो हमें एक तो जरूरत है भागफल की और एक जरूरत है शेषफल की। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस। ध्यान से देखिए, अगर हमें इससे इस पे जाना होगा तो मैंने आपको बताया था डिवाइड देना है। भाई क्लियर बताया था कि नहीं भैया, उल्टा जाना है तो डिवाइड करते हैं, सीधा आना है तो गुणा करते हैं। भाजक से भागफल पे जाना है, कितना था 4, तो 4 का भाग दे देंगे ए में, तो a/4 हो जाएगा।
यहाँ से इस पे जाना उल्टा, तो कितने का भाग देंगे, 2 का, तो a बटा कितना हो जाएगा मेरे भैया, 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, कितना सिंपल है। उल्टा जाना है 2 का डिवाइड दे दिया, उल्टा जाना है 4 का डिवाइड दे दिया, सीधा आना था गुणा कर देते। ये मैंने आपको अभी इसीलिए समझाया था, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दिएगा दोस्तों वीडियो को। b इक्वल ये हो जाएगा a² / 4 प्लस a/2। b इक्वल आपको पता है एलसीएम आएगा यहाँ पे 4, 2 से यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो a² आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या किया, 4 को यहाँ ले दिया है, ध्यान से देखिएगा, 4 को ले दिया मेरे भैया यहाँ पर, और ये आ गया आपको इसमें से a कॉमन ले दिया है, तो ये आ जाएगा a+2 और b यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया तो b यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर इसका b बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे कन्फ्यूज में तो ये है कि सर भैया कि सर यहाँ पे 4 आगे आ रहा है तो बराबर में 4 यहाँ लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर में तो है ही है वो, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न मैंने इसके लिए बना दिया है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन है ना उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिएगा। अब सेम क्वेश्चन नहीं है भैया, ये बात, और अब सेम क्वेश्चन नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आगे इनको समझना है। देखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या हमको देखनी है जिसमें अगर 307 से भाग दिया जाए तो पूरा भाग चला जाए। तो कौन सी संख्या ऐसी जोड़नी है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। आपको पता है 9, 9, 9 और 9 होगा, ठीक है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आप जानते हो। अब योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, किस संख्या को जोड़ा जाए। तो आपको क्या करना है, इसी नंबर को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और भाग देना है मेरे भैया 307 से, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा 999 तक, 3 बार देंगे, ठीक है। 3 7 21 और 3 3 9, 921 आ जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 8 आएगा मेरे भैया, यहाँ से बचेगा आपका 7, ठीक है, और बाद में यहाँ पे 9 को लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिया। अब 307 से 2 बार जाएगा, कितना, 614, कितना हो जाएगा मेरे भैया, 614। यहाँ से बचा मेरे भैया 5, यहाँ से बचा मेरे भैया 7, यहाँ पे बचा मेरे भैया 175, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 307 से पूरी तरह अगर विभाज्य करना है तो यहाँ से देखना है ये 307 से कितना कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 307 में से इस 175 जो रिमाइंडर है आपको माइनस करके देख लेना है। यहाँ से बचा 2, ठीक है, यहाँ से बचा मेरे भैया 3, यहाँ पे बचा 1, 132 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी ठीक है, ठीक है। 23 मिनट का हमारा ये वीडियो हो चुका है। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, बार बार कहना पड़ रहा है भैया लाइक कर दीजिए, ठीक है। और तो कुछ मांग नहीं रहे दोस्तों आपसे, केवल यही कह रहे हैं कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फीस तो नहीं मांगा आपसे पढ़ाने का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 52 वाला क्वेश्चन, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने कहा है कि अगर n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है मेरे भैया, कितना शेषफल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, शेषफल आता है मेरे भैया यहाँ पे 2, ठीक है। अगर n² को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बता देता हूँ। वो कह रहा है n² को 5 से विभाजित किया जाए तो आपका क्या आएगा, शेषफल, ठीक है। अब n नंबर हमको नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उस नंबर को, और क्या क्या वो नंबर हो सकते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, 5 से हम किसी नंबर में भाग दे रहे हैं तो 5 में चला जाएगा, 10 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, 20 में चला जाएगा। बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। अगर हम 5 से किसी नंबर में डिवाइड दे रहे हैं तो 5 का यहाँ पे टेबल अगर हम लिखें तो 5 में डिवाइड जा सकता है मेरे भैया, 5 का 10 में जा सकता है क्योंकि हम 5 से डिवाइड दे रहे हैं, और 15 में मेरे भैया यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो भैया शेषफल कितना है 2, तो अगर हम 2 इन सब में ऐड करें तो भैया ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है 17। अब ऐसा हमने क्यों किया उसका रीजन बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। उसका रीजन अब आपको दोस्तों यहाँ से समझना है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रीजन समझना है, अगर ये नंबर n जो है 7 होता और हम 5 से भाग देते तो शेषफल 2 आता, 12 होता 5 से भाग देते तो शेषफल 2 आता, 17 होता 5 से भाग देते तो शेषफल कितना आता, 2 आता। अब नंबर 7 भी हो सकता था, 12 भी और 17 भी। अब छोटा कौन सा है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 7 ही है भैया, पहला ही नंबर ले लीजिए। ये समझाने के लिए इतना मैंने लिखा है। तो पहला जो नंबर आपका होगा, आपको क्या करना है, जिससे डिवाइड दिया जा रहा है जितना शेषफल उसको जोड़ देना है, वो नंबर आपका बन जाएगा। ये बात मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बता दी थी, इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें से किसी एक क्वेश्चन में ये बात बता भी दी थी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, वो नंबर मान लेना आपको 7, 12 मानेंगे तब भी सही होगा, 17 मानेंगे तब भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 ले लीजिए। 7 का करेंगे हम भैया स्क्वायर और 5 से देंगे भाग। 7 का स्क्वायर किया 49 आ गया, 5 से भाग दिया, 5 नंबर 45 और 4 बच गया शेषफल। क्या बच गया मेरे भैया, शेषफल बच गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, शेषफल नंबर, ऑप्शन नंबर 4, शेषफल 4। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने इसके लिए दोस्तों आपको बता दिया है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसा नहीं दोस्तों आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम सॉल्व हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर भी आपसे पूछ लेता है तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, देखिए फिर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो पहले थे बार पे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए 19 में 12 का भाग दीजिए, 12 कम 12 कितना बचा, 7, 7 आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब मुंह से बोल कर ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 54 वाला, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या, वह सबसे छोटी से छोटी नहीं है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने आपको बता दिया है कि 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या थी वो थी 999, ये होती है, छोटी से छोटी होती है 1000। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसने कहा है कि 345 से भाग देने पर, कितने से, 345, तो 9 9 9 और ये 9, 345 से जब हम भाग देंगे तो 2 बार ही जाएगा, 3 बार जाएगा तो 999 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार भाग दिया तो 345 690 हो गया। यहाँ से रिमाइंडर बचा, यहाँ पे 9, यहाँ पे बचा 0 और यहाँ पे बचा मेरे भैया 3। ठीक है, यहाँ से ये 9 भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 345 दूनी 690 हो गया, और 345 से अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 999 से ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से हमने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर के, यहाँ से कितना बचा, 9 बचा, यहाँ से 0, यहाँ से बचा 3। ठीक है, 309 बचा। अब 9 हमने यहाँ पे लिख लिया, ये आप जानते हो करना, या माइनस होता है। अब देखिएगा, यहाँ से इसमें डिवाइड देना है तो 10 बार तो जाएगा नहीं। ठीक है, 8 3 24, 9 3 27, 9 4 36, ये जा सकता है 9 से। ठीक है, 9 से हम इसको करते हैं, जैसे हमने 9 से इसमें किया तो 9 पंजा 45, पहले कर लेते हैं 4, 9 चौका 36 और 4 40, यहाँ पे बचा 4। ठीक है, और यहाँ से 9 3 27 और 4 31, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 8 बार लेना है। ठीक है, 8 से पूरा एक्यूरेट डिवाइड हो जाएगा। 8 पंजा 40, मेरे भैया कितना बचा, 4। ठीक है, फिर 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 और 6 36,
फिर बचा 3 और आर थी 24, 24 और 3 27। ठीक है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 और यह 10 में से ये 339 आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 339 को माइनस कर लेना है 345 पे। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक और कराया था आपको। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 6 जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन और ही मज़ेदार क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, अब हम जब तक पूरी बुक सॉल्व नहीं करा देते एसडी यादव, तब तक चैन से बैठने वाले नहीं है। ठीक है, पूरा बुक आपको सॉल्व कराएंगे एसडी यादव का और एक से एक बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 से भाजक के रूप में लिखा जाता है, उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर बताइए। देखिए ध्यान से, उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लिखता है, तो 63 को लिखता है भाजक के रूप में। ठीक है, और आता है आपका उसका उत्तर 24, तो 24 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और वैसे उसने 36 के बदले इसको लिखा था, तो 36 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। सिंपल सा है। देखिए इससे 9 से करेंगे या फिर 6 से कर लीजिए, 6 छक्का 24 और 6 36। ठीक है, या फिर सॉरी 12 से डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 12 दूना 24 और 12 3 36, 3 बार। ठीक है, 3 से इसको करेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 21 गुणा 2, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 42। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिसको गलत लिखा गया है, 36 के बदले में 63 भाजक लिखा गया है, तो भाजक 63 पर मल्टीप्लाई, 36 के बदले में लिखा गया तो 36 से भाग, जिसके बदले में लिखा जाएगा उसका आपको डिवाइड करना। ठीक है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले करा दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे 50 वाला क्वेश्चन था और आपका 46 वाला क्वेश्चन था, इसी टाइप का है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। वही क्वेश्चन है बार बार पे, इसी तरीके के ज़्यादा इसमें रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब उसने कहा है विभाजक या भाजक भागफल का 12 गुना है। ठीक है, भागफल का कितना है दोस्तों, ये 12 गुना है। ठीक है, आगे देखें तो इसने कहा है शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का कितना है, 5 गुना। ठीक है, शेषफल इसने दे दिया 36, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 36 लिख देंगे। ठीक है, सीधे शेषफल से भाजक को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ये 5 गुना है, तो 36 में 5 का गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जाना, उल्टा जाना है, तो डिवाइड करेंगे किसका, 12 का 180 में भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 12 दाढ़े 120, 12 पंजे 60, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0 का 0, 15 अट्ठे 120, 0 फिर 12, 15 12 27, 2700 प्लस 36। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2736। ऑप्शन चेक कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 57 वाला क्वेश्चन और भी अच्छा है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57, 3 क्वेश्चन रह गए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रह गए, ध्यान से देखिएगा। ए 228 को विभाजित करता है और शेष और 18 शेष बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। ठीक है, ए जो है 228 को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, और 18 शेष बचता है। ठीक है, ए जो है, अब देखिए इसने कहा है कि 228 को विभाजित करता है ए, और रिमाइंडर आता है दोस्तों आपका 18। ठीक है, अगर रिमाइंडर ही पूछा जाता है तो रिमाइंडर में हम डिवाइड दे देते, लेकिन उसने कहा ए
का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान हो सकता है। ठीक है, तो जब ये शेषफल आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जैसे 5 का वाला था, तो 5 का हम डिवाइड दे रहे थे, 5, 10, 15 में जा सकता था, तो शेषफल को हमने जोड़ा था वो नंबर निकालने के लिए। यहाँ ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है, तो पीछे वाला जो डिजिट है जिसमें ए का डिवाइड जा सकता है, अगर वो हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 228 में से, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर का यूज यहाँ पे करेंगे हम, देखिएगा, तो 228 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों 210 आपका, मतलब ए का डिवाइड जो जा रहा होगा पूरा वो 210 में जा रहा होगा। ठीक है, तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कौन सा हो सकता है, मतलब 210 में किन किन संख्याओं का डिवाइड जा सकता है, पहले तो वो देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 210 के फैक्टर कर लेंगे मेरे भैया। 210 के फैक्टर हम करेंगे तो आपको पता है फैक्टर आसानी से कर सकते हैं, 2 से 105, ठीक है, और 5 से 3 से चला जाएगा पहले, ठीक है, 3 से देंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 3 से देंगे, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, 3 5 से जाएगा, 5 7 35, और 7 से करेंगे, 7 1 हम 7, ठीक है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। अब उसने कहा है सबसे बड़ा मान कौन सा हो सकता है, देखिएगा, एक तो आपकी संख्या कौन कौन सी यहाँ पे, 30, 70, 21 और 35, देखिएगा, ध्यान से समझना, या तो आपने फैक्टर किया, आंसर समझ में आ गया, 7 का भी जा रहा है, 5 का भी, 3 का भी और 2 का भी, 7 पंजे 35 का भी जाएगा, 3 पंजे 15 का भी जाएगा, 2 तिया 6 का भी जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब देखिएगा, अगर मैं 210 में डिवाइड कितने का दूँ, 30 का, तो चला जाएगा। डिवाइड अगर मैं दूँ दोस्तों 70 का, चला जाएगा। डिवाइड दूँ 21 का, चला जाएगा। डिवाइड दूँ 35 का, चला जाएगा। अंकों का मान सबसे ज़्यादा, मतलब डिवाइड तो सबका जा रहा है, लेकिन अंकों का मान सबसे ज़्यादा क्या है, इसको समझना है। अगर मैं 3 और 0 को जोड़ूँ तो 3 आएगा, 7 और 0 को जोड़ूँ तो 7 आएगा, 2 और 1 को जोड़ूँ तो यूनिट डिजिट ऐड करते ना, वो है तरीका। ठीक है, 3 आएगा, और 3 और 5 को जोड़ूँ तो 8 आएगा। तो सबसे बड़ा 8 आ रहा है, वो किसका, 35 का। इस वजह से 35 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है एक के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान। तो एक के 2 अंकों का, इनके 2 अंकों का मान बड़ा नहीं है, इनके 2 अंकों का मान बड़ा नहीं है, इनके 2 अंकों का मान बड़ा नहीं है, इनके 2 अंकों का मान बड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान से देखिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 52 कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है 58। ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों, आपको n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा, देखिएगा। क्वेश्चन वही है सेम, n एक पूर्ण संख्या है, 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल, n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल मेरे भैया बचता है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 2n को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, यही था जो मैंने आपको अभी बताया था। आपको करना कुछ नहीं है, 4 का टेबल लिखना है, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 2 नंबर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब आप चाहे 7 से सॉल्व कीजिए चाहे 11 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा 7 पहले से ही चेक कर लीजिए, 4 एकम 4, 3 जोड़ लीजिए 7 से सॉल्व कर लीजिए। 7 यहाँ पे रख देते हैं भैया, 2 का 2, 7 से हमने सॉल्व किया 7, 11 से सॉल्व करेंगे तब भी रिमाइंडर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 तो ये हो गया 14, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा दोस्तों, 2। आप चाहते हैं 11 से तो 2n देखिएगा बट्टे 4, 11 दूनी 22, 4 से भाग देते तब भी रिमाइंडर 2 बचता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे टेबल ले लीजिए, उससे कर लीजिए, फिर भी सही होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 59, जो कि इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 का नंबर सिस्टम के का लास्ट क्वेश्चन है। 59 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ बहुत ही बारीक से समझा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है, विषम की पूछिए। ठीक है, कितना, ये कह रहा है 1848 में विषम विभाजक, बस इतना लिखिए। ठीक है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ से फैक्टर कर लेने इसके,
1848, ठीक है। 2 से दिया 2 नमा 18, 2 दूना 4, 2 चक्का 8, 2 से दिया 2 चक्का 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 से दिया 2 दूना 4, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 3 से दिया 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, 7 से दिया मेरे भैया 11 और 11 एकम 11, ठीक है। यहाँ से इनको अगर हम लिखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 विषम। 2 से चला जाएगा, 2 से 2 से 2 से 3 से 7 से 11 से 2 से चला जाएगा, लेकिन 2 विषम नहीं है, ये भी विषम नहीं है, ये भी विषम, ये तीनों तो विषम है नहीं, तो विषम नहीं है। इनका मल्टीप्लाई अगर किसी में करेंगे तब भी आपका विषम नहीं आएगा, सम ही आएगा, ठीक है। इसलिए अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इनसे करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम 3 सत्ता 21 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 सत्ते 77 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 77 से भी चला जाएगा, ठीक है। 11 × 33 लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 33 से भी चला जाएगा, और तीनों का मल्टीप्लाई करके 231 लिख दे तब भी चला जाएगा। इसका मतलब 4 इसने कहा है विभाजकों की संख्या कितनी हो सकती है। ये तो फैक्टर है, इनको मत लिखिएगा 3 7 11, नहीं, विभाजकों की संख्या कितनी हो सकती है विषम की, तो इनके मल्टीप्लाई करके विषम जो संख्या बनेगी वो बनेगी केवल 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका दोस्तों यहाँ पे ठीक है। दोस्तों हमारा ये 41 मिनट का ये वीडियो है, तो मुझे दोस्तों बताइएगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, मेरा सॉल्यूशन कैसा आपको लगा, मेरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा। और आपसे फिर से कहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।